आपदा राहत की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही शानदार कदम उठाया है कि 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं कुमाऊं रीजन के लिए, गढ़वाल रीजन के लिए, ताकि आपदा की सिचुएशन में, डिजास्टर के इवेंट में जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको घटाया जा सके और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको बहुत प्रभावी तरीके से चलाया जा सके। क्योंकि अमूमन डिजास्टर की सिचुएशन में जो रिस्पॉन्ड टाइम होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है और कई बार ज़्यादा समय उसको रिस्पॉन्ड करने में लगता है तो जान माल की क्षति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस सराहनीय काम के लिए जिसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा होनी चाहिए और एक प्रकार से आप बहुत विजनरी, बहुत शानदार काम है। लेकिन मैं तमाम सारे सोशल मीडिया पे और कुछ टीवी चैनल्स में इस बात को देख करके बहुत हैरानी हुई, कितने शानदार कदम को उसकी कह करके निंदा की जा रही है, डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर वहां तैनात होंगे और जो आपदा से प्रभावित लोग होंगे उनसे जो है उस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान किराया लिया जाएगा, उनसे पैसा चार्ज किया जाएगा। कितनी दुखद बात है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करके मैं समझता हूं कि ये लोग उत्तराखंड को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों के साथ बहुत एक प्रकार से अन्याय नहीं बल्कि अधिक कठोर शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा तो अत्याचार कर रहे हैं। हाँ, उस आदेश में जो एक सप्लीमेंट्री ऑर्डर है उसमें इस बात को जरूर कहा गया है कि जिस दौरान आपदा नहीं होती, जिस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशंस नहीं चलाए जाते, जिस दौरान इन हेलीकॉप्टर्स की रेस्क्यू के लिए आवश्यकता नहीं है, जिस दौरान मौसम अच्छा है, कोई डिजास्टर नहीं है, उस दौरान जो तमाम सारे लोग हैं जो कहीं बहुत रिमोट एरियाज में हेली सर्विसेज को लेकर के घूमने फिरने जा सकते हैं, सैर सपाटा करने जा सकते हैं, उनको बाकायदा उसके लिए एक टैरिफ तय की गई कि उनको इतना पैसा देकर के उसके लिए वो जा सकते हैं। तो मैं इन तमाम सारे लोगों से जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं कि जिस दौरान डिजास्टर ना हो उस दौरान वो हेलीकॉप्टर केवल धूप तापने के लिए खड़े रखे जाएं, केवल उससे सरकारी खर्चा बढ़े, केवल ये सब काम करते रहे। लेकिन आदेश में बहुत कैटेगरिकली इस बात के लिए कहा गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, लोगों के इवैक्यूएशन के दौरान आपदा पीड़ित लोगों को, आपदा से प्रभावित लोगों को इस हेलीकॉप्टर की किसी भी प्रकार की सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं होंगे, निःशुल्क सेवाएं होगी। और निश्चित रूप से ये जिसे कहना चाहिए डिजास्टर की सिचुएशन में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उसमें एक बहुत ही और इतना ही नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एपरेटस है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का तंत्र है, उसको मजबूत करने की दृष्टि से ये बहुत सराहनीय कदम है जिसको सबको सराहना करनी चाहिए। फॉर अ गॉड सेक कृपया करके ऐसा झूठ फैलाने का काम न करें जिससे उत्तराखंड राज्य को नुकसान हो रहा है, उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों में को नुकसान हो। और इस प्रकार का झूठ फैला करके हम जो हमारा एक तंत्र है, जो डिजास्टर हैंडलिंग के लिए एक तंत्र है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक तंत्र है, उसमें इस प्रकार के झूठ फैलाने से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है और निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उन प्रभावित लोगों को उठाना पड़ता है जिनकी सेवा के लिए ये 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। तो मैं सभी से अपील करूंगा, उत्तराखंड के सभी जनमानस से अपील करूंगा, मेरी इस बात को सुनने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे अपील करूंगा कि कम से कम केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, केवल घटिया स्तर की राजनीति को चमकाने के लिए इस प्रकार से झूठ को प्रोपेगेट करने की जो बात कर रहे हैं उनसे सावधान रहें। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मित्रों, मेरे अपने सभी भाइयों बहनों में कहना चाहता हूं, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता, पार्टी का सदस्य तो हूं ही, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं एक निर्वाचित विधायक भी हूं। मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि जो बाकायदा इस संबंध में आदेश है उसमें कैटेगरिकली इस बात को अंडरलाइन किया गया है कि आपदा से प्रभावित लोगों से या इवैक्यूएट से या जिनको इससे राहत पहुंचाई जाएगी या राहत का काम करने वाले लोगों से उसके और उस पूरे ऑपरेशन के दौरान किसी भी प्रकार का कोई पैसा किसी से लिए जाने किसी भी दिशा में
नहीं लिया जाएगा, ये पूरी तरीके से निःशुल्क होगा। लेकिन हां, जब आपदा नहीं होगी, जब मौसम बढ़िया है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं चलाए नहीं जा रहे हैं, कहीं भी चलाए नहीं जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन, उस दौरान यदि कोई हेलीकॉप्टर सेवाओं का अपने निजी, जैसा मैंने कहा कि जैसे वो कहा गया कि पिथौरागढ़ से मान लीजिए गुंजी कोई जाना चाहता है अपनी निजी उससे, तो उसमें चूंकि बहुत रिमोट एरिया है, पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता है, तो लोग इन सेवाओं का उस रूप में एक प्रकार से इन सेवाओं को ले सकते हैं। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों ने तमाम सारी सिचुएशन में देखा गया है कि सरकार ने ये तो नहीं कहा है कि हमने दो हेलीकॉप्टर जो है सरकारी खरीद करके वहां लगा दिए। हमने हमारा जो यूकाडा है, जो सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने ये बाकायदा अरेंजमेंट किया है और बाकायदा उस सरकार के हेलीकॉप्टर तो है नहीं, उस एविएशन कंपनीज को बाकायदा जो उनकी हम सेवाएं लेंगे, जाहिर तौर पे सरकार तो उनको पे करेगी, लेकिन आपदा पीड़ित लोगों को, आपदा से प्रभावित लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के दौरान में जो लोग इसके साथ मदद करेंगे, उनके किसी प्रकार के इसके चार्जेस लिए जाएंगे, सरासर गलत हैं। फॉर गॉड सेक, डोंट स्प्रेड this kind of a fake fabricated information. For a God's sake, don't spread this lies. और कम से कम लोगों में किसी प्रकार का गफलत न फैले, मैं आग्रह करूंगा।